दोस्तों, मैं एम मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आपके इस चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन फर्स्ट पेपर और एजुकेशन सेकेंड पेपर और एजुकेशन यूपी पीजीटी की तैयारी व्यवस्थित तरीके से कराई जाती है और इसके लिए आपको बिल्कुल कोई भी शुल्क देना नहीं होगा। फर्स्ट पेपर की भी बात करते तब भी इसको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। अगर सेकंड पेपर की बात करते तब भी कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा आपके लिए। अगर यूपी पीजीटी की बात करते हैं एजुकेशन से तो भी आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। और व्यवस्थित तरीके से जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, वो हम टॉपिक आपके सामने प्रतिदिन रखते हैं। और जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो आज का हमारा संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक दिन में सभी तो भागों की चर्चा नहीं कर सकते। वैसे तो संविधान में 22 भाग हैं। भागों की बात करते हैं तो 22 भाग हैं। आज हम 3-4 का ही 5 का ही अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से अध्ययन करेंगे जिससे कि हम कभी उसे भूले भी ना और अच्छे से याद भी हो जाए। देखिए, आते हैं। अगर अगर एक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 4 तक, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। अब भाग 1 के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद, अगर 1 की हम बात करते हैं तो भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में अनुच्छेद अगर 1 की हम बात करते हैं तो भारत राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का संघ, कई राज्यों का समूह है, इसलिए भारत का राज्यों का संघ है। अगर अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो राज्यों का निर्माण तथा स्थापना, राज्यों का, भारत के राज्यों का निर्माण, भारत के राज्यों का निर्माण स्थापना। अनुच्छेद 2 में इसका विवरण दिया गया है कि भारत में जो राज्यों का उसकी निर्माण या उसकी स्थापना किस प्रकार से की जाए। अगर अनुच्छेद 3 में बात करते हैं तो किसी भी राज्य के नाम व क्षेत्र व निर्माण के बारे में बताया गया है कि उसका निर्माण हो तो कैसे हो, उसका नाम रखा जाए तो क्या रखा जाए, और अगर उसके निर्माण करा जाए तो किस प्रकार से कराया। तो ये सब शक्तियाँ, दोनों ही शक्तियाँ किसके केंद्र संसद के पास होंगी। अगर हम संसद की अगर बात करते हैं तो संसद हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। संसद हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, इस टाइप से हम बता देते हैं आपके लिए। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारा संसद बना है। तो अगर शक्तियों की बात करते हैं तो अगर वो निर्माणों की बात करते हैं तो भी, और अगर उनके नामों के बारे में या क्षेत्र के बारे में किसी प्रकार की अगर जानकारी वो करनी पड़ती है, उनके नाम क्या कर रहा है, उनके क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक वितरण किया, कितना एरिया में उसका किस राज्य की सीमा होनी चाहिए, किसकी क्या होनी चाहिए, वो सब शक्तियाँ किसके पास है, संसद के पास में होती हैं। ठीक है। यदि हम भाग 2 की बात करें, अगर हम भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से और अनुच्छेद 11 के मध्य भाग 2 के अंतर्गत आता है।
और भाग 2 के अंतर्गत मान लीजिए इसमें के मध्य नागरिकों का विवरण दिया गया है। भाग दो में अनुच्छेद 5 से और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो अनुच्छेद आते हैं तो उसमें क्या है कि नागरिकों का विवरण दिया गया। अब नागरिकों की शब्दावली की अगर बात हम करते हैं तो ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, भी एकल नागरिकता होगी तो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन दिया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार से बहुत आता है, जो अनुच्छेद 12 से और अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार के अंतर्गत कुछ से मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, चाहे मूल अधिकार कह लीजिए चाहे तो मौलिक अधिकार कह लीजिए। अगर मौलिक अधिकार की बात हम करते हैं तो मौलिक अधिकार हमारे जो हैं अमेरिका, कहाँ से लिए गए? ये शब्दावली हमारी कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगर हम नागरिकता की बात करते तो हम आपको बता चुके हैं कि ब्रिटेन से लिया गया है ना। ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। अब बात आती है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। जैसे मान लो 14 में समता का अधिकार, 15 में बताया गया कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, 14 में 15 में बताया गया कि किसी जाति, धर्म, लिंग या किसी स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में बताया गया इस पर, 17 में बताया गया अस्पृश्यता। इस प्रकार से 26, 25, 30, 32, 35 तक हमारे सभी मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। ठीक है, यदि हम बात करते हैं भाग 4 की, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन दिया गया, जो कि अनुच्छेद 35 से और अनुच्छेद 51 तक दिया गया है। अब इसमें हमारे ग्राम पंचायत है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व कहाँ किसकी शब्दावली से लिए गए हैं तो ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं भाग 4A की तो मौलिक कर्तव्य, जो कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। आज के लिए हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम कल आपसे इसी समय, इसी स्थान पर, इसी टॉपिक को लेकर पुनः दोबारा हाजिर होंगे। और हम आपको दोबारा फिर बता देना चाहते हैं कि अगर आप अपने चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो तो एजुकेशन फर्स्ट पेपर, एजुकेशन सेकंड पेपर और एजुकेशन यूपी पीजीटी की तैयारी व्यवस्थित तरीके से कराई जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।